वर्षा जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मोह माया में नर और नारी दोनों आते हैं, फिर माया अधिकतर नारी को ही बताया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कहीं वर्णन किया जाता कि माया नारी है, ऐसा तो नहीं है। जो शास्त्र नहीं तो वो ऐसा बोलते होंगे। बकाया जो माया का स्वरूप वर्णन किया गया है वो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार ये और जो कारण शरीर स्वभाव, ये सब माया के अंतर्गत। माया का स्त्री केवल माया है ऐसा शब्द तो ऐसे ही गांव भाषा में कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में ऐसा नहीं कहा गया। पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोय सर्वभाव भज कपट तज मोह पर। अगर स्त्री ही माया शास्त्रों में वर्णन होती तो मीरा जी, रत्नावती जी और बड़ी बड़ी महामहिम जो संत हुई हैं, फिर इनकी महिमा हम क्यों गाते? माया की महिमा गाएंगे क्या? सब उन संतों से कहीं कोई कम नहीं है। चाहे बच्चा संत बने, चाहे स्त्री संत बने, चाहे पुरुष, जो भजन कर रहा है वो सब महामहिम भगवान का है। माया का मतलब है जहां शास्त्र में वर्णन है, मैं और मोर तोर तय माया जे बस कीने जीव। यहां देखो स्त्री पुरुष शब्द आया है क्या? यहां मैं और मोर तोर तय माया जे बस कीने जीव निकाया। और फिर गो गोचर जहां लघु मनु जाई सो सब माया। महाराज जी, एक जगह और सुनने में आता है औरत को नरक का द्वार भी कहा जाता है। महाराज जी, ये कथन भी औरत को नरक का द्वार नहीं कहा जाता, औरत को भोग बुद्धि से देखना नरक का द्वार है। समझ रहे? औरत का स्वरूप जो है वो हमारी माँ भी औरत है। अगर स्त्री स्वरूप है तो माँ भी है, मेरी बहन भी है, मेरी पुत्री भी है। भगवान कह रहे, भगवान की बात समझना। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारन नाशन मात्मनः कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् दैत्यम तजेत। ये तीन नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। इसमें ना स्त्री वर्णन है पुरुष वर्णन है। अब जहां शास्त्रों में वर्णन की स्त्री को तुम नरक स्वरूप देखो, किसको? सन्यासी बैरागी को। समझ रहे? तुमने सन्यास लिया, वैराग्य लिया है, अगर तुम किसी स्त्री को भोग रूप देखते हो तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। जैसे नरक से भयभीत होता है जीव, ऐसे तुम भयभीत रहे, किसी स्त्री को भोग दृष्टि से मत देखना। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारी माता दृष्टि होनी चाहिए, बहन दृष्टि होनी चाहिए, पुत्री दृष्टि होनी चाहिए कि भोग दृष्टि। देखो ना जो भोग दृष्टि की राक्षस लोग कैसा बर्ताव माताओं बहनों से करते हैं। भोगा मार के जला दिया, काट के फेंक दिया, ये भोग दृष्टि ही तो है। कोई ऐसा बर्ताव, तुम्हारा जैसा शरीर प्रिय है वैसे माताओं बहनों का प्रिय है, ऐसा कैसे बर्ताव कर सकता है? तो उसने भोग दृष्टि की ना, तो भोग दृष्टि की निंदा की जा रही कि तुम स्त्री को भोग्या मत मानो। ये इन्हीं से हम लोग पैदा हुए हैं, आकाश से थोड़ी पैदा हुई। यही माताएं हैं, इन्हीं से बड़े बड़े बलवान बुद्धिमान राजा महाराजा ऋषि मुनि सब इन्हीं से उपजते हैं। इनको भोग नरक का आ जाएगा तो हम सब नरक ही तो है ना, हम सब फिर नरक हुए ना, क्योंकि पैदा तो इन्हीं से हुई है ना। कोई भी महात्मा हो आकाश से थोड़ी उतरा है, माता से तो पैदा हुआ है, तो वो माता आप ही लोगों में तो होती है। किसी भी माता से, अच्छा कोई ऊपर से नीचे तक, चाहे लोक में देख लो या परलोक में, जननी के सिवा अगर भगवान नारायण तो लक्ष्मी जी बगले में है, महादेव तो अंबा जी पासे में बैठी हुई, इनके बिना सत्ता ही नहीं है। शक्ति के बिना अगर वो मात्रा ऐसे न चढ़े शक्ति की तो शिव को क्या बोलोगे? सौ। ये शक्ति ही शिव है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन की एक साथी स्वरूप बन करके भगवान आए हैं, तुम्हें दुलार करने के लिए, तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए। माता की तरह भोजन बना के पत्नी दुलार करती है, मित्र की तरह तुम्हें सही सलाह देकर तुम्हें सुखी करती है, सर्वस्व अपना